Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Borix, New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. तो आज की जो रेमेडी है वो है सिफिलिनम। जो सिफिलिटिक वायरस से बनी हुई एक रेमेडी है। नोजोड है क्योंकि किसी डिजीज सीक्रेशन से बनी हुई या कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट से बनी हुई कोई भी रेमेडी नोजोड कहलाती है और वो ठीक करने के लिए बनती है इंसान को। तो इसमें अटर प्रोस्ट्रेशन एंड डेबिलिटी है इन द मॉर्निंग। प्रोस्ट्रेशन में क्या है कि इतना वीक हो जाता है कि बंदा उठ भी नहीं पाता है, इतना वीक महसूस करने लगता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहती है प्रोस्ट्रेशन के केस में जब हम बात करते हैं। डेबिलिटी भी वीकनेस को ही सिग्निफाई करती है, लेकिन इसकी जो डेबिलिटी है वो मॉर्निंग में मार्क्ड है। और इसमें फिजिकल वीकनेस, इमोशनल एग्जॉशन आता है। डेबिलिटी की प्रोस्ट्रेशन में फिजिकल वीकनेस एंड इमोशनल एग्जॉशन आता है। वही डेबिलिटी की बात करें तो ये स्पेशली फ्रॉम ओल्ड एज की वजह से देखी जाती है। शिफ्टिंग र्यूमेटिक पेन्स हैं, क्रॉनिक इरप्शंस एंड र्यूमेटिज्म। एक थायोसिस जिसमें एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर्स है कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई स्केली स्किन रिजेंबलिंग फिश स्केल्स। सिफिलिटिक अफेक्शंस हैं, सिफिलिटिक यानी बीइंग अफेक्टेड बाय सिफिलिस और रिलेटेड टू सिफिलिस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो उनमें ये यूज़ की जा सकती है। पेन फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, अंधेरे से शुरू होते हैं इसके पेन्स और दिन के उजाले तक रहते हैं। डिक्रीज एंड इंक्रीज ग्रेजुअली। हेरिडिटरी टेंडेंसी टू एल्कोहलिज्म देखी जाती है इसमें। अल्सरेशन ऑफ माउथ, नोज, जेनाइटल स्किन। सक्सेशन ऑफ एब्सेसेस, यानी एक एब्सेस होगी वो तब तक ठीक भी नहीं हो पाएगी, तब तक दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, एब्सेस होती रहेंगी। माइंड में लॉस ऑफ मेमोरी देखी जाती है। रिमेंबर्स एवरीथिंग प्रीवियस टू हिज इलनेस। एपेथेटिक यानी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आसपास की चीज़ों में। लैकिंग इंटरेस्ट एंड डिज़ायर टू एक्ट। फील्स एज इफ गोइंग इनसेन और बीइंग पैरालाइज, ऐसा लगता है कि पागल हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। मेंटली इल, नॉट शोइंग सेंसिबल जजमेंट, ऐसा पेशेंट लगने लगेगा। फियर्स द नाइट एंड द सफरिंग फ्रॉम एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग, मतलब रात आने से ही डर लगेगा और जो उठते हैं उसमें भी वो इतना क्या कहते हैं एग्जॉस्ट हो चुका होता है, इतना एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुका होता है कि उसको रात आने से फिर सुबह उठने से डर ही लगने लगता है। होपलेस डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, उसको मतलब जो स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप वो वाली कंडीशन आ जाती है। हेड में देखें तो लीनियर पेन्स फ्रॉम टेम्पल अक्रॉस और फ्रॉम आईज बैकवर्ड। कॉज स्लीपलेसनेस एंड डिलेरियम एट नाइट, डिलेरियम में सीरियस चेंज होता है इन मेंटल एबिलिटीज। फॉलिंग ऑफ हेयर, पेन इन बोन्स ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड फील्स एज इफ कमिंग ऑफ। स्टूपिफाइंग सिफेल्जिया, स्टूपिफाइंग मतलब कि ऐसा स्टूपिफाई कर देना पेशेंट को या इतना कंफ्यूज या शॉक में ले जाना किसी को, टू मेक समबडी सो सरप्राइज्ड और बोर्ड दैट दे आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। सिफेल्जिया एक मेडिकल टर्म है फॉर अ हेडेक, पेन इन द हेड, फेस और नेक, और इसको कभी कभी क्लस्टर हेडेक भी कहा जाता है सिफेल्जिया को। इसमें दे सकते हैं क्रॉनिक रिकरेंट फ्लिक्टेन्युलर इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। फ्लिक्टेन्युलर का मतलब एक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रेज्ड नोड्यूलर एरियाज ऑन द कॉर्निया और कंजंक्टिवा, often caused by a hypersensitivity reaction to certain antigens। ऐसा देखा गया है उसमें फ्लिक्टेन्युलर में। ये फ्लिक्टेन्युलर इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है इसमें। सक्सेसिव क्रॉप्स ऑफ फ्लिक्टेन्यूल्स एंड अब्रेशंस ऑफ एपिथेलियल लेयर ऑफ कॉर्निया, यानी छोटे छोटे रेज्ड नोड्यूलर एरियाज बन जाते हैं कॉर्निया में और साथ साथ डैमेज हो जाता है टू द सरफेस ऑफ कॉर्निया। एंड अब्रेजन कैसे होता है, कुछ रब हो गया तो एक मार्क जो बन जाता है उसको अब्रेजन कहते हैं। तो वो एपिथेलियल लेयर ऑफ कॉर्निया पे देख सकते हैं। फोटोफोबिया यानी बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिविटी है, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और पेन व्हेन एक्सपोज टू लाइट। इंटेंस लेक्रिमेशन, प्रोफ्यूज है, लेक्रिमेशन जो है प्रोफ्यूज है। फोटोफोबिया इंटेंस है, लेक्रिमेशन यानी फ्लो ऑफ टीयर्स इंटेंस है। लिड सोलन है, पेन इंटेंस एट नाइट। टॉसिस, ड्रूपी आईलिड है, अ कंडीशन वेयर द अपर आईलिड फॉल्स लोअर देन नॉर्मल, पोटेंशियली ऑब्स्ट्रक्टिंग विजन, टॉसिस में देखा गया। ट्यूबरक्युलर आइराइटिस, जिसको ट्यूबरक्युलर यूवाइटिस भी कहा जाता है,
a form of uveitis, inflammation of the uvea, the middle layer of the eye caused by Mycobacterium tuberculosis. Diplopia यानी double vision, the perception of two images of a single object, one seen below the other, ऐसा इस केस में होता है. सेंसेशन ऑफ कोल्ड एयर ब्लोइंग ऑन द आई, फ्लोरिक एसिड से इसको कंपेयर करना है देने से पहले इस सिम्टम को, यानी पूरी रेमेडी पिक्चर और पेशेंट पिक्चर देख के दवाई लेनी है और प्रिस्क्राइब करवानी है, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी है. ईयर्स में देखें तो केरीज एंड ऑसाइकल्स ऑफ द ईयर ऑफ अ सिफिलिटिक ओरिजिन, डिके एंड क्रम्बलिंग ऑफ अ टूथ और बोन, इसको केरीज कहते हैं. ऑसिकल्स में 3 tiny bones located in the middle ear that play a crucial role in hearing. ये ऑसिकल्स के बारे में है, जो बोन्स होती है उनमें केरीज होने की संभावना इस रेमेडी में रहती है. केरीज होती है तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिफिलिटिक ओरिजिन की केरीज है. नोज में केरीज ऑफ नेजल बोन्स, हार्ड पैलेट एंड सेप्टम विद परफोरेशन, ओजीना. परफोरेशन यानी छेद हो जाना, अ होल और अ सेट ऑफ होल्स पंच थ्रू समथिंग ऑफन टू फैसिलिटेट टीयरिंग और सेपरेशन. उसके बाद ओजीना को एट्रोफिक राइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्रॉनिक कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टिंग अवे ऑफ नेजल टिश्यूज एंड बोन लीडिंग टू अ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एंड ट्रस्टिंग इन द नेजल कैविटी. उसके बाद जो है माउथ पे आते हैं टीथ डिके एंड गम, एजेस सेरेटेड यानी नोजडियाँ टुक्ड होती हैं ऑन द एज, जो टीथ होते हैं डॉर्फ्ड देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा टीथ जो छोटे हो गए हैं. टंग कोटेड, टीथ इंटेंडेड, टंग पे टीथ के निशान बने हुए हैं, टू प्लान और मीन टू डू समथिंग, यानी टंग पे छपे हुए टीथ के निशान या कुछ और चीज़ छपी हुई है, लेकिन इसमें टीथ इंडेंटेड की बात हो रही है, तो टंग पे इस रेमेडी के केस में टीथ छपे हुए हैं. डीप लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, अल्सर, स्मार्ट एंड बर्न, स्टोमेटाइटिस देखने को मिल सकता है. एक्सेसिव फ्लो ऑफ सलाइवा, इट रन्स आउट ऑफ माउथ व्हेन स्लीपिंग. स्टोमेटाइटिस के केस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी माउथ की, विच इनकम्पासेस वेरियस कंडीशंस अफेक्टिंग द ओरल म्यूकोजा. और साथ साथ जो है सलाइवा रन्स आउट ऑफ माउथ व्हेन स्लीपिंग. स्टमक में क्रेव्स अल्कोहल. रेक्टम फील्स टाइड अप विद स्ट्रिक्चर्स. अब स्ट्रिक्चर क्या हुआ? स्ट्रिक्चर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पर्सन और एक्टिविटीज़ का लिटरल मीनिंग ये हुआ. यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स यानी वो पैसेज छोटा हो जाता है और वहाँ पे मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मसल्स पैसेज को छोटा कर देती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि टाइड अप है. इनीमा इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि रेक्टल पैसेज ही बहुत छोटा हो गया है. तो इनीमा जब देंगे किसी भी पेशेंट को ऐसे को, इनीमा मतलब अ प्रोसीजर वे लिक्विड इज इंजेक्टेड इनटू द रेक्टम टू क्लेंस द कोलोन और इंड्यूस अ बाउल मूवमेंट. तो इनीमा इन पेशेंट्स में देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज रेक्टल स्ट्रक्चर्स है, रेक्टल पैसेज छोटा हो चुका है. फिशर्स प्रोलैप्स, फिशर जो है एक क्रैक और टीयर हो गया, पर्टिकुलरली इन द स्किन और अदर टिश्यू. एनल फिशर, टीयर इन द लाइनिंग ऑफ द एनस. प्रोलैप्स हो जाता है इसमें. फिशर्स के साथ साथ प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है व्हेन पेल्विक ऑर्गन्स लाइक द यूट्रस इन केसेस ऑफ फीमेल, और ब्लैडर और other abdominal organs basically drop from their normal position due to weakened muscles and tissues supporting them. तो ये देखने को मिल सकता है. फीमेल में अल्सर्स ऑन द लेबिया. लेबिया क्या है? लिप्स या फोल्स जो कि ऑफ स्किन ऑन द आउटसाइड ऑफ द वल्वा, फीमेल जेनाइटल्स पे जो होते हैं, तो वो वहाँ पे लेबिया पे अल्सर्स. ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज, थिन वाटरी एक्रेट विथ शार्प नाइफ लाइक पेन इन ओवरीज देखने को मिलता है. एफोनिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एफोनिया विच इज़ द टोटल लॉस ऑफ वॉइस, मीनिंग अ पर्सन के नॉट प्रोड्यूस एनी वॉइस साउंड. क्रॉनिक एजमा इन समर देखने को मिलेगा. वीजिंग एंड रैटलिंग, एंटम टार्ट से कंपेयर कर सकते हैं. कफ ड्राई हार्ड, वर्स एट नाइट. विंड पाइप विच इज़ द ट्रेकिया और अ कार्टिलेजिनस ट्यूब दैट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. विंड पाइप इज सेंसिटिव टू टच, ये लैक्टिस से कंपेयर कर सकते हैं. लैंसिनेटिंग पेन्स होते हैं, अ टाइप ऑफ शार्प पियर्सिंग और स्टैबिंग पेन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रिक शॉक लाइक और नाइफ लाइक पेन, वो उसमें देख सकते हैं. फ्रॉम बेस ऑफ द हार्ट टू द एपेक्स एट नाइट. बेस क्या हुआ? जो ब्रॉडर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है, ऑपोजिट टू द एपेक्स. एपेक्स पॉइंटेड और द इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट. ठीक है, फिर एक्सट्रीमिटीज़ पे आएंगे तो शियाटिका होगा. वर्स एट नाइट, बेटर अराउंड डे ब्रेक. रूमेटिज्म ऑफ शोल्डर जॉइंट एट इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड. रन अराउंड होगा यानी अ स्वेलिंग और इन्फेक्शन इन अ फिंगर स्पेशली सराउंडिंग नेल. रन अराउंड और
फिंगर्स एंड थम्स हैव रन अराउंड इन्फेंटाइल सिफिलिस में, ये क्लार्क डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल मेडिका में भी दे रखा है। यानी स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे स्पेशली अराउंड nail, severe pain in long bones, redness and rawness between toes, silesia, rheumatism, muscles are caked in hard knots or lumps. Always washing the hand. Indolent ulcers, muscles contracted in hard knots इसमें देखने को मिलेगा. Skin reddish brown eruption होंगे with a disagreeable odor. Stream emaciation देखने को मिलेगा इस पेशेंट में. Modalities worse at night, sundown to sunrise, seashore in summer, better inland and mountains, during day moving about slowly. उसके बाद कंपेयर करेंगे मर्क, काली आयोड, नाइट्रिक एसिड, ऑरम, एल्यूमिना. डोज में देखेंगे द हाईएस्ट पोटेंसीज ओनली एंड इन इनफ्रीक्वेंट डोजेस देते हैं इसको, मतलब हाईएस्ट पोटेंसी देंगे और इनफ्रीक्वेंट डोजेस देंगे अकॉर्डिंग टू बोरिक. और वैसे भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी मोस्टली इसको रिपीट नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी. और एक डोज देने पर भी एटलीस्ट उसके बाद अगर रिपीट भी करने तो 15-20 दिन का टाइम दें. स्पेशली अगर आप 200 पे दे रहे हो, उससे भी हायर दे रहे 1 ml, तो 1-1.5 महीने का टाइम दें उस कम से कम उस रेमेडी को एक्ट करने के लिए. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.